नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में स्वागत करती हूँ। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है ये 12 खड़ी। तो ये 12 खड़ी जो है हम हिंदी में तो पढ़े ही हैं, हिंदी में हम सभी पढ़े हुए हैं, बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन उसको याद कैसे करना है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो रट तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो इस तरह से अगर उनको हमारे इस तरीके से पढ़ाया जाए, अगर इस तरीके से उसको समझा दिया जाए जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ऐसा समझाते हैं बच्चों को समझ में आ जाता है। देखिए ये 12 खड़ी, इस 12 खड़ी को देखने में बहुत बड़ा लगता है और इसको देख के ही ऐसा डर लगता है कि ये कैसे इतना हम याद करेंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा हम सोच लेते हैं और बच्चों को रटाने लग जाते हैं, और बच्चे जब रट लेते हैं वो कुछ दिन में भूल जाते हैं। तो इसको अगर आप रटने की कोशिश करेंगे और बच्चे को रटाने की कोशिश करेंगे तो ये भूल जाएंगे। अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। वो चाहे जितना छोटा बच्चा हो और चाहे जितने बड़े आदमी लोग हो, क्योंकि जिससे भी हमने मिला है, चाहे वो 12वीं पढ़े हों चाहे 10वीं पढ़े हों, मतलब 10वीं 12वीं पढ़ के भी वो बोलते हैं, सभी लोगों ने मुझसे बोला कि हमको इंग्लिश नहीं आ रही, इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हम सभी टीचर सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि क से ज्ञ तक की अंग्रेजी याद कर लीजिए आप, और आ से यहाँ तक की अंग्रेजी याद कर लीजिए, और क की अंग्रेजी याद कर लीजिए। पहली नसीहत हम यही देते हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा और जोड़ा है अपने दिमाग से कि ए से जेड तक की हिंदी आपको याद करनी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए ये 12 खड़ी भी अगर आप याद कर लेते हैं इसकी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें आपको याद करना क्या है, कुछ नहीं याद करना है। मतलब ये देख के आप घबराते हैं तो आप उसकी टेंशन ख़त्म है कि आपको देख घबराना नहीं पड़ेगा। आपको केवल ये इस लाइन से लेके यहाँ से शुरू करके यहाँ तक की अंग्रेजी आपको याद करनी है, और ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश सेम मिलेगा, बस आपको थोड़ी समझने की देरी है। और एक बार में नहीं होता है आपको लर्न, तो 2 बार 3 बार लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या तो पढ़ना पड़ेगा। अब ठीक है, अब देखिए शुरू कैसे करेंगे। इसको मैंने बताया कि ये 12 खड़ी कैसे बनती है। तो स्वर और व्यंजन, जो हिंदी में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, इन्हीं दोनों को मिलके ही पूरा 12 खड़ी बनता है, ठीक है। स्वर और व्यंजन के रूप को दोनों को मिला लेंगे तो ये 12 खड़ी आपका जो देखने में इतना बड़ा लग रहा है, एक इतना बड़ा सा पेज है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये आपका 12 खड़ी बन जाएगा। केवल किससे बनेगा, स्वर और व्यंजन से मिलके बनेगा। तो आप देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आ की अंग्रेजी ए, आ की अंग्रेजी डबल ए या फिर ए यूज होता है कहीं के, और ई की अंग्रेजी आई यूज होता है, और बड़ी ई की अंग्रेजी डबल ई या फिर आई भी लगता है कहीं की, और ओ की अंग्रेजी क्या होती है यू, बड़ा ओ की डबल ओ या यू, ए की ई, आई की ए आई, ओ की अंग्रेजी ओ। देखिए हिंदी भी सेम है, इंग्लिश भी सेम है, कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ए यू, कोई भी काम करना है आपको सीखने के लिए उसको करना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं कि अपने आप हो जाए, तो अपने आप कुछ चीज़ नहीं होता, ठीक है। और कोई पेट से सीख के नहीं है तो कोई तेज और कमज़ोर नहीं होता, बस उनको पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, उनको समझाने का तरीका अलग, उनको टाइम देना चाहिए, उनको सोचने समझने की, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, ठीक है। हम क्या करते हैं, रटाते हैं और उनको हमेशा नीचे दिखाते हैं कि आ ही नहीं रहा। वो जब पढ़ेगा बच्चा अपने दिमाग से समझेगा तो खुद ही आ जाएगा। देखिए अहाँ की ए एच, इस तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। बस मतलब एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना याद कराने में बच्चे को कितने दिन, अगर एक दिन भी एक अक्षर याद कराते हैं तो इतने तो पूरा कितने दिन में याद कर लेंगे, कम से कम मान लीजिए 1 महीने। 1 महीने में तो पूरा क की लर्न हो जाएगा, वो कभी भूलेगा। क की अंग्रेजी के और ख की अंग्रेजी के एच। देखिए यहाँ पे हलंत लगा है क्योंकि व्यंजन अकेले यूज नहीं होता, वो स्वर के साथ यूज होता है। अब क को पूरा करने के लिए यहाँ पे ए लगाएंगे तब ये क की अंग्रेजी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क में हिंदी में जब हम 2 वर्ड को जोड़ते हैं तो उसमें क लगा के ए लगा के जोड़ते हैं। ख की अंग्रेजी के एच, ग की अंग्रेजी क्या होती है जी, और घ की अंग्रेजी जी एच। देखिए ग के बाद घ आता है और क के बाद ख आता है, तो क की अंग्रेजी के मैंने याद कर लिया। क और के दोनों सेम आवाज़ हिंदी में भी इंग्लिश में निकल रहा, और ख अलग है। ख के लिए के और एच लगाना है, केवल एच लगा के ख बना देंगे क्योंकि वो क के बाद आ रहा है। इस तरह से इसको याद करना है आपको। ग की अंग्रेजी जी, तो घ की अंग्रेजी जी में एच लगा दीजिए, घ बन गया नया वर्ड, ठीक है। अंगा का एन जी,
या फिर एन भी होता है। च का CH और छ का CH। देखिए च के बाद छ आया तो H और एक बढ़ा दी तो ये नया वर्ड छ बन गया। ज का जे, देखिए हिंदी इंग्लिश सेम है, और झ को बनाने के लिए जे के साथ H लगा देना है, ये नया वर्ड बन गया झ की अंग्रेजी JH, और इया का YN। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना। ट का टी, और ट के बाद आता है ठ, ठ से ठठेरी का टी के साथ H जोड़ना है। ड का डी होता है तो ड के बाद वर्ड आता है ढ, और ढ में क्या लगा देना है आपको, डी के साथ H जोड़ देना है। इसी तरह से अड़ा का एन, फिर ट का टी, ट के बाद आता है त के बाद आता है थ, और थ को बनाने के लिए आपको टी के साथ H जोड़ना है। और द का डी, और द के बाद आता है ध, ध के साथ अगर आपने H जोड़ा तो ये ध नया वर्ड बना। एन का न, और पी का प, और एफ से फल का PH या फिर F भी होता है, यूज होता है। ब का बी, इसको आपको याद करना है। ब की हिंदी बी, इंग्लिश बी, और भ की हिंदी, ब के बाद आता है भ की इंग्लिश BH, म की हिंदी M, य की हिंदी इंग्लिश Y, और आर की इंग्लिश अंग्रेजी र, आर र की अंग्रेजी, और एल की अंग्रेजी, ल की अंग्रेजी L, व की अंग्रेजी क्या होगी V और W, श से शलजम की अंग्रेजी SH, और षटकोण की अंग्रेजी भी SH होती है, और स की अंग्रेजी स से सवेरा की S याद करना है। ह का H, और KSH, छ से छतरी का KSH, और त्र का TR होगा। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गया है, TR होगा, TR, बल्कि मैं लिख देती हूँ। तरह से त्रिशूल का क्या होगा, तरह से त्रिशूल का होगा TR। ठीक है, और ज्ञ का GY या फिर JN, इस तरह से। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मात्राएं क्या होती हैं। तो ये स्वर की मात्रा निकलती है, और जब स्वर की मात्रा निकलती है आपको हर व्यंजन के साथ जोड़ देना है। मान लीजिए मैंने ये लिखा है, ये है क में अगर मैं आ की मात्रा लगाती हूँ तो ये बनेगा का। ठीक है, आ की मात्रा लगाई तो का बना, इसके साथ हम अंग्रेजी लिख देंगे ऐसे। और अगर मान लीजिए क के साथ मान लीजिए ये ख है, ख में मैंने अगर छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बना, खी, और खी के लिए हमने क्या लगाया, आई। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, ख में छोटी ई की मात्रा लगाई, ये छोटी ई की मात्रा आगे से पाई और ये रहती है, तो इसी तरह से KHI देखिए यहाँ पे भी लिखा। अगर हम लिखते हैं इसमें, मान लीजिए ये ग है, ग में अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं पीछे से, एक खड़ी पाई और एक उड़ाई, तो ये क्या बन गया, घी, और इसके साथ हमको जी के साथ क्या लगाना होगा, डबल ई, इसकी मात्रा। इस तरह से सब देखिए पूरा बना हुआ है, सब लगा के बनाए। तो क की अंग्रेजी के, का की KA, डबल ए, इस तरह से पूरा ये बनाए। आपको सिर्फ इतना लर्न करना है, बच्चों को लर्न कराना है, उसको मात्रा की अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी, ये पूरा उसको याद हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। आप इसको लेकिन एक बार पढ़िए और वीडियो को देखिए और समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा हम आपको ये करा देंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो और इसके बाद हम इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि कैसे इसका यूज करके हम नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे, तो इसके आगे की वीडियो बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में इसको हम पूरा करा देते हैं कि आप उसको लिख लें। तो क की KA, का की KA, की KI, और बड़ी की KW। देखिए इंग्लिश से हम यही लिख रहे हैं, ये जो इंग्लिश है सब, छोटा कू का KU, बड़ा के का KW, के का KE, कै का KAI, और को का KO, कौ का KAU, कन का KAN, कहाँ का KAH। जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे हिंदी में बोल रहे हैं, वैसे इंग्लिश उसकी लिख रहे हैं। ख का KH, खा का KHAA, खी का KHI, खी का KHAA, खू का KHU, बड़ा खू का KHW, खे का KHE, खै का KHAI, खो का KHO, खौ का KHAU, खन का KHAN, खहा का KHAH, ग का GA, गा का GAA, गी का GI, बड़ी गी का GAA, गु का GU, बड़ा गु का GW, गे का JE, गै का JAI, गो का GO, गौ का JAU, गन का JAN, और गहा का GAH। घ से घड़ी, देखिए ग के बाद तो घ से घड़ी का GHA, घा का GHAA, घी का GHI, बड़ी घी का
जी एच ए, घा का जी एच डबल ए, घी का जी एच आई, बड़ी घी का जी एच डबल ई, घ का जी एच यू, बड़ा घू का जी एच डबल ओ, घे का जी एच ई, घै का जी एच ए आई, घो का जी एच ओ, घ का जी एच ए यू, घन का जी एच ए एन, घा का जी एच ए एच, च का सी एच ए, चा का सी डबल एच डबल ए, ची का सी एच आई, बड़ा ची का सी एच डबल ई, चू का सी एच यू, बड़ा चू का सी एच डबल ओ, चे का सी एच ई, चे का सी एच ए आई, चो का सी एच ओ, चौ का सी एच ए यू, चन का सी एच ए एन, चहा का सी एच ए एच, छ का सी डबल एच ए, छा का सी डबल एच डबल ए, छी का सी एच डबल एच आई, बड़ा छी का सी डबल एच डबल ई, छू का सी डबल एच यू, बड़ा छू का सी डबल एच डबल ओ, छे का सी डबल एच ए, छः का सी डबल एच ए आई, छः का सी डबल एच ओ, छः का सी डबल एच ए यू, छन का सी डबल एच ए एन, छः का सी डबल एच। इतना देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सब में वही मात्रा लगा हुआ है हिंदी में, इसलिए उसकी इंग्लिश भी वही लगा रहे हैं। बस आपको क से ज्ञ तक की अंग्रेजी याद करनी है और अ से यहाँ तक की। तो हमने कहाँ तक बताया? छ का बताया, ज का जे ए, जा का जे डबल ए, जी का जी आई, बड़ा जी का जे डबल ई, जू का जे यू, बड़ा जू का जे डबल ओ, जे का जे ई, जे का जे ए आई, जो का जे ओ, जो का जे ए यू, जन का जे ए एन, जहाँ का जे ए एच, झा का जी एच ए, झा का जी एच डबल ए, झी का जे एच आई, झी बड़ा झी का जे एच डबल ई, झू का जे एच यू, बड़ा झू का जे एच डबल ओ, झे का जे एच ई, झ का जे एच ए आई, झ का जे एच ओ, झ का जे एच ए यू, झन का जे एच ए एन, झा का जे एच ए एच, ट का टी ए, टा का टी डबल ए, टी का टी आई, बड़ा टी का टी डबल ई, टू का टी यू, बड़ा टू का टी डबल ओ, टे का टी ई, टे का टे ए आई, टो का टी ओ, टो का टे ए यू, टन का टे एन, टहा का टे ए एच, ठ का टी एच ए, ठा का टी एच डबल ए, ठी का टी एच आई, बड़ा ठी का टी एच डबल ई, ठू का टी एच यू, बड़ा ठू का टी एच डबल ओ, ठे का टी एच यू, ठे का टी एच ए आई, ठो का टी एच ओ, ठो का टी एच ए यू, ठन का टी एच ए एन, ठहा का टी एच ए एच। ठीक है। ड का डी ए, डा का डी डबल ए, डी का डी आई, बड़ी डी का डी डबल ई, डू का डी यू, बड़ा डू का डी डबल ओ, डी का डी ई, डे का डी ए आई, डी का डी ओ, ड का डी ए यू, डन का डी ए एन, ढा का डी ए एच, ढा का डी एच ए, ढा का डी एच डबल ए, डी का डी एच आई, बड़ी डी का डी एच डबल ई, छोटा डू का डी एच यू, बड़ा डू का डी एच डबल ओ, ढे का डी एच ई, ढे का डी एच ए आई, ढो का डी एच ओ, ढ का डी एच ए यू, ढन का डी एच ए एन, ढा का डी एच ए एच, अड़ा का एन ए, ड़ा का एन डबल ए, ड़ी का एन आई, बड़ी डी का एन डबल ए, छोटा डू का एन यू, बड़ा डू का एन डबल ओ, ड़े का एन ई, ड़े का एन ए आई, ड़ो का एन ओ, ड़ो का एन ए यू, ड़न का एन ए एन, ड़हा का एन ए एच, त का टी ए, ता का टी डबल ए, छोटा ती का टी आई, बड़ा ती का टी डबल ई, छोटा तू का टी यू, बड़ा तू का टी डबल ओ, ते का टी ई, तय का टी आई, तो का टी ओ, त का टी ए यू, तन का टी ए एन, तहा का टी ए एच, थ का टी एच ए, था का टी एच डबल ए, थी का टी एच आई, छोटा थू का टी एच यू, बड़ा थू का टी एच डबल ओ, थे का टी एच यू, थे का टी एच ए आई, थो का टी एच ओ, थ का टी एच ए यू, थन का टी एच ए एन, था का टी एच ए एच, द का डी ए, डा का डी डबल ए, छोटा दी का डी आई, बड़ा दी का डी डबल ई, छोटा डू का डी यू, बड़ा डू का डी डबल ओ, दे का डी ई, दे का डी ए आई, दो का डी ओ, द का डी ए यू, दन का डी ए एन, ढ का डी ए एच,
ध का डी एच, धा का डी एच डबल ए, धी का डी एच आई, बड़ा धी का डी एच डबल ई, बड़ा छोटा धू का डी एच यू, बड़ा धू का डी एच डबल ओ, धे का डी एच ई, धै का डी एच ए आई, धो का डी एच ओ, ध का डी एच ए यू, धन का डी एच ए एन, धा का डी एच ए एच। न का एन ए, ना का एन डबल ए, छोटा नी का एन आई, बड़ा नी का एन डबल ए, छोटा नू का एन ओ, बड़ा नू का एन डबल ओ, ने का एन ई, ने का एन ए आई, नो का एन ओ, नौ का ए यू, नन का ए एन, एन ए एन, नहा का एन ए एच। प का पी, पा का पी डबल ए, छोटा पी का पी आई, बड़ा पी का पी डबल ई, छोटा पू का पी यू, बड़ा पू का पी डबल ओ, पे का पी ई, पै का पी ए आई, पो का पी ओ, पौ का पी यू, पन का पी ए एन, पहा का पी ए एच। फ का पी एच ए, फा का पी एच डबल ए, छोटा फी का पी एच आई, बड़ा फी का पी एच डबल ए, छोटा फू का पी एच यू, बड़ा फू का पी एच डबल ओ, फे का पी एच, फै का पी एच ए आई, फो का पी एच ओ, फौ का पी एच ए यू, फन का पी एच ए एन, फहा का पी एच ए एच। बा का बी ए, बा का बी डबल ए, छोटा बी का बी आई, बड़ा बी का बी डबल ई, छोटा बू का बी यू, बड़ा बू का बी डबल ओ, बे का बी ई, बै का बी ए आई, बो का बी ओ, बौ का बी ए यू, बन का बी ए एन, बहा का बी ए एच। भा का बी एच ए, फा का बी एच डबल ए, छोटा भी का बी एच आई, बड़ा भी का बी एच डबल ई, छोटा भू का बी एच यू, बड़ा भू का बी एच डबल ओ, भे का बी एच ई, भै का बी एच ए आई, भो का बी एच ओ, भौ का बी एच ए यू, भन का बी एच ए एन, भा का बी एच ए एच। म का एम ए, मा का एम ए डबल ए, छोटा मी का एम आई, बड़ा मी का एम डबल ई, छोटा मो का एम ई, बड़ा मो का एम डबल ओ, मे का एम ई, मै का एम ए आई, मो का एम ओ, मौ का एम ए यू, मन का एम ए एन, महा का एम ए एच। य का वाई, या का वाई डबल ए, छोटा ई का वाई, बड़ा ई का वाई डबल ए, छोटा यू का वाई यू, बड़ा यू का वाई डबल ओ, ये का वाई, ये का वाई ए आई, यो का वाई ओ, यो का वाई ए यू, एन का वाई ए एन, यहाँ का वाई ए एच। र का आर ए, रा का आर डबल ए, री का आर आई, बड़ा री का आर डबल ए, छोटा रू का आर यू, बड़ा रू का आर डबल ओ, रे का आर ए, रे का आर ए आई, रो का आर ओ, रो का आर ए यू, रन का आर ए एन, रहा का आर ए एच। एल का एल ए, ल का एल ए, ला का एल डबल ए, छोटा ली का एल आई, बड़ा ली का एल डबल ई, छोटा लू का एल यू, बड़ा लू का एल डबल ओ, ले का एल ई, ले का एल ए आई, लो का एल ओ, लो का एल ए यू, लन का एल ए एन, लहा का एल ए एच। व का वी ए, वा का भी डबल ए, छोटा वी का वी आई, बड़ा वी का वी डबल ई, छोटा ऊ का भी यू, बड़ा ऊ का भी डबल ओ, वे का भी ई, वै का भी ए आई, वो का भी ओ, वो का भी ए यू, वन का भी ए एन, वहाँ का भी ए एच। श का एस एच, सा का एस एच डबल ए, छोटा सी का एस आई, बड़ा सी का एस डबल ई, एस सी एच डबल ई, छोटा सू का एस एच यू, बड़ा सू का एस एच डबल ओ, सी का एस एच यू, से का एस एच ए आई, सो का एस एच ओ, सौ का एस एच ए यू, सन का एस एच ए एन, सहा का एस एच ए एच। षटकोट का एस एच ए, और शाह का एस एच डबल ए, छोटा सी का एस एच आई, बड़ा सी का एस सी एच डबल ई, शू का एस एच यू, बड़ा सू एस एच डबल ओ, से एस एच ई, से एस एच ए आई, सो एस एच यू, सो एस एच ए यू, सन का एस एच ए एन, सहा का एस एच ए एच। ठीक है। और से सपेरा का एस ए, और सा का एस डबल ए, सी का एस आई, शी का एस डबल ई, सू का एस यू, सू का एस डबल ओ, से का एस ई, से का एस ए आई, सो का एस ओ, सौ का एस ए यू, सन का एस ए एन, सहा का एस ए एच। हा का एच ए, हा का एच डबल ए,
छोटा ही का एच आई, बड़ा ही का एच डबल ई, छोटा हो का एच यू, बड़ा हो का एच डबल ओ, हे का ई एच ई, है का एच ए आई, हो का एच ओ, ह का एच ए यू, हन का एच एन, हाँ का एच ए एच, छतरी का के एस एच ए, और छा के एस एच डबल ए, छी के एस एच आई, छी के एस एच डबल ई, छू के एस एच यू, छू के एस एच डबल ओ, छे के एस एच ई, के छः के एस एच ए आई, छो के एस एच ओ, छौ के एस एच ए यू, छन के एस एच ए एन, छह के एस एच ए एच, त्र का टी आर ए, त्रा का टी आर डबल ए, त्री का टी आर आई, बड़ी त्री का टी आर डबल ई, त्रु का टी आर यू, बड़ा त्रु का टी आर डबल ओ, त्रै का टी आर ई, त्रै का टी आर ए आई, त्रु का टी आर ओ, त्र का टी आर ए यू, त्रन का टी आर ए एन, त्रह का टी आर ए एच, ज्ञ का जी वाई ए, ज्ञ का जी वाई डबल ए, गी का जी वाई आई, बड़ा गी के जी वाई डबल ई, गी का जी, ज्ञ का जी वाई ए, ज्ञ का जी वाई डबल ए, घी का जी वाई आई, घी का जी वाई डबल ए, ग्यू का जी वाई यू, ग्यू का जी वाई डबल ओ, गे का जी वाई ए, गाय का जी वाई ए आई, गौ का जी वाई ओ, गाँव का जी वाई ए यू, ज्ञान का जी वाई ए एन, गहा का जी वाई ए एच। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो बताया गया है कि स्वर और व्यंजन आपको वहाँ से यहाँ तक और क से ग तक की अंग्रेजी याद है, तो आप पूरा इतना बड़ा सा 12 खड़ी अपने आप ही याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको बच्चों को भी बताना है। जैसे मान लीजिए हम है हमेशा लिखते हैं, तो किसी भी राम बाज़ार जाता है कि देखिए अंग्रेजी लिखा है HAI। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है राम। अगर आपको राम लिखना है तो हमको पहले खोजना पड़ेगा र की अंग्रेजी R, और राम लिखना है RAM। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे राम लिख लेते हैं, और रा की R और एक खड़ी पाए की A और M की माँ की M। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो मतलब कोई भी मात्रा, कोई भी हिंदी की कोई भी बुक हो या कोई भी शब्द हो, जैसे भी आपको कुछ भी लिखना है तो आपको हिंदी में केवल अ से यहाँ तक और क से ग तक का ही वर्ड मिलेगा, और बाहर से कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो और उसकी अंग्रेजी भी सिर्फ इसी में है। तो उसको ढूंढ के आपको 2-3 वर्ड्स जो मिले होंगे, जितने भी वर्ड बने होंगे, जो भी कुछ भी लिखा हुआ, तो उसमें से आपको खोज के लिख लेना। अगर मान लीजिए हम आपको यहीं पे बता रहे हैं कि जो इसमें लिखा है इसकी हमको अंग्रेजी लिखनी है, पहले बा खोजना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखिए है बा की अंग्रेजी BA। ठीक है, बा की अंग्रेजी B लिखिए। फिर र की अंग्रेजी R, फिर R के बाद कुछ नहीं है कोई मात्रा, तो A लगा के जोड़ेंगे। तो BA देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, B की अंग्रेजी लिखा है ब में खड़ी पाई की लिखा है A, फिर र की लिखा है A, फिर ह की लिखा है H, फिर ख की लिखा है KH, और इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो इसमें A लगाए। फिर डी की लिखा है DI भी मैंने लिखवाया है, तो डी की क्या होगी DI। तो 12 खड़ी देखिए ऐसे ही लिखा है। तो मतलब आधी अंग्रेजी आपको इसमें आ जानी है, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और लगातार वीडियो को देखते रहते हैं और लिखते पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी ही बुक पढ़ने लिखने आ जाएगा।